नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि निवेश करने का आखिर मौका जो है वो आया है या फिर नहीं आया है। आखिर स्थिति क्या बन रही है यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि रजिस्टर्ड होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि मार्केट की स्थिति क्या चल रही है और आने वाले समय के अंदर क्या हो सकती है, तो हमें ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट की स्थिति क्या है। अब मार्केट की जब स्थिति की बात करेंगे तो कई सारे पॉजिटिव सिग्नल भी आए हैं और पॉजिटिव सिग्नल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम इंडिसेस की बात कर लेते हैं तो इंडिसेस की बात करेंगे तो इंडियन इंडेक्सेस है उनकी बात करेंगे तो निफ्टी 50 आज सैटरडे है, लेकिन पिछले अगर 4-5 दिन की बात की जाए तो इसने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। यानी करीब 300 पॉइंट का पॉजिटिव मार्केट रहा है, यानी कि पिछले 4-5 दिन के अंदर। अगर हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें पिछले 4-5 दिन के अंदर हमें करीब 950 प्लस पॉइंट का रहा है, यानी 950 पॉइंट काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा गिर जाए, तो ये चलता रहता है। देखिए ऐसा नहीं होता है हमेशा कि 5 दिन से लगातार पॉइंट बढ़ता जा रहा है तो मंडे कोई बढ़े, ट्यूसडे कोई बढ़े, ऐसा भी नहीं होता है। मार्केट ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसा होता है। और नीचे भी जाता है तो मार्केट नीचे जाता गया, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, इस प्रकार चलता रहता है। तो आपने देखा कि पिछले कुछ दिन से मार्केट क्या है, मार्केट सेंटीमेंट काफी ठीक ठाक है। अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो यहां पर आपको पिछले जो लास्ट डे था वहां पर आपको काफी इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, जो कि आपकी है यहां पर 0.21% की गिरावट है। डो फ्यूचर्स की देखेंगे तो वहाँ पे 0.59% की गिरावट है। S&P को देखेंगे तो 0.06% की है। निक्की और जो आप बाकी हैंग सेंग है ये काफ़ी पॉजिटिव रहे थे आपके, ठीक है ना। कनाडा का मार्केट पॉजिटिव रहा था। तो इस प्रकार से आपको ग्लोबल भी देखा आपने और इंडियन मार्केट को भी देखा, तो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है, एज अ इंडियन इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्ट कब करते हैं, जब मार्केट दौड़ना स्टार्ट करता है तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब मार्केट गिरता है, और मार्केट जब गिरता है तो उस समय पे साइडवेज में जो मार्केट चलता है, साइडवेज यानी कि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसे टाइम पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। लेकिन जब मार्केट ग्रो करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी अच्छी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें पैसा एक साथ मार्केट में डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि साथ में जैसे कहीं से पैसा आया 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आया, तो हम लोग क्या करते हैं उस पैसे को एक साथ मार्केट में लगा देते हैं, जो कि गलत अप्रोच होती है। क्योंकि मार्केट की एक्चुअल स्थिति को हम नहीं भाप पाते हैं, ना ही हम उसको पता कर पाते हैं, ना ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बेसिकली मार्केट में बॉटम कहां बनेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को कभी थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अब मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल क्या है, अब पॉजिटिव सिग्नल की बात कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव सिग्नल तो सबसे पहला यही है कि 4-5 दिन से मार्केट पॉजिटिव में है। अब मार्केट पॉजिटिव भी क्यों है, कई सारे फैक्टर्स के होते हैं इसके पीछे। एक तो फैक्टर आपका देखें, धीरे धीरे कई सारे पॉजिटिव फैक्टर एक दूसरे को मिलते जा रहे हैं। जब कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मिल जाते हैं तो मार्केट क्या करता है, फिर बुलिश होने लग जाता है धीमे धीमे। हालांकि ये बुलिश कितना रहेगा इसको अभी एकदम से कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि मार्केट को हमें डेटा को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम 1 या 2 या 4 दिन के डेटा को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला है, ठीक है जी। अब सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो देश की GDP है 7.8, यानी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही है, जो कि काफ़ी अच्छे फिगर आए हैं। लोगों ने कल्पना की थी, प्रेडिक्शन की थी कि 6.8 समथिंग रह सकती है, लेकिन 6.5 चल रही थी, ठीक है ना, आई थी। अब ये क्या हो गई 7.8, यानी काफ़ी अच्छी GDP डेट चल आ गई। दूसरा ऊपर से क्या है कि GDP के साथ में जो टैरिफ वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ में, अब जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है ना, अब उनके सुर बदले हुए लग रहे हैं। अब उनके जो सुर हैं ना बदले लग रहे हैं, वो उन्होंने खुद बोला है अब कि इंडिया के साथ 50% टैरिफ का जो हमने लगाया था इसको एग्जीक्यूट करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। यानी कि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि
क्योंकि भारत झुकने वाला नहीं है। और जो उन्होंने सोचा था कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, भारत हमारी बातों को मान लेगा, झुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। तो उनके क्या है, उनके सुर बदले हुए लग रहे हैं, लेकिन अब एकदम से भी कैसे बदल जाएं, क्योंकि ईगो की बात होती है, एक रेस्पेक्ट की बात होती है, और काफ़ी किरकिरी भी हो सकती है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में। तो इसलिए अब धीरे धीरे क्या उनके सुर बदल रहे हैं, और जब धीरे धीरे सुर बदल रहे हैं तो इसके पीछे ही हमारे जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कई सारे संकेत दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब कई सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, टैरिफ को लेकर के कई सारी बातें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो टैरिफ का मामला है वो काफ़ी जल्द इसके सुधरने की उम्मीद है, काफ़ी जल्दी इसके सॉल्व होने की उम्मीद है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है जी। साथ में ही जो महंगाई दर थी, हालांकि जो रिटेल महंगाई दर है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई आई है, हालांकि उसको भी प्रेडिक्ट ज़्यादा किया था लोगों ने कि महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएगी, लेकिन वो फिर भी उससे वो फिगर से कम आई है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, जिसको आरबीआई क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे करके, कहीं ना कहीं छूट दे करके। तो इस प्रकार से जो देखिए मार्केट है ना, मार्केट कभी भी एक साइडवेज मार्केट नहीं रह सकता, एक लिमिट होती है गिरने की, कि मार्केट एक कहीं ना कहीं तो पॉइंट पर रुकेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉइंट पर रुका था, वहां से रिकवरी करी, फिर वहां से मार्केट साइडवेज चलने लग गया। और ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये इन्वेस्टर्स ही वेट करते हैं, माहौल का वेट करते हैं, इकोनॉमी का वेट करते हैं, मार्केट का जो टैरिफ चल रहा था उसका भी वेट करते हैं कि भाई कंडीशन क्या रहेगी। जब सारे कंडीशन फैक्टर्स सूटेबल हो जाते हैं तो फिर मार्केट क्या होता है, बुलिश होने के कगार पर रहता है। लेकिन बुलिश कितना होगा ये भी कहना गलत होता है, कि मैं कह दूं आपसे कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने का मार्केट है, यानी कि मार्केट बुलिश होने वाला है, ऐसा भी कहना गलत है। लेकिन हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, या लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमें अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं कि हम 1-2 साल के अंदर ही हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए। सोच लीजिए, सोचने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपका मार्केट से पैसा इतना जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। अब मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप एक पॉजिटिव उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ हमें कुछ पैसा मिल जाए या कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जो सोचते हैं लोग कि 1-2 साल के अंदर हमें काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिल जाए, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, और आपको करना भी नहीं चाहिए। ऐसा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म में हमेशा आपको लॉस देखने को मिलेंगे। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 5 साल का है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर, या फिर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर। तभी आप एक उससे कल्पना कर सकते हैं कि आपको कुछ रिटर्न मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लिक्विड फंड में जाना चाहिए, या फिर आपको जो एफडी वगैरह होती है वहाँ पे जाइए, या फिर आपको जो डेट फंड होते हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एक काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपकी डाउट है कोई क्लियर, आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।